नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर में आज हम उत्तराखंड की खबरों का जिक्र करेंगे, जिसमें एक खबर है उत्तराखंड के रुड़की से, जहां पर एक स्कॉर्पियो कार मैंगलोर में अनियंत्रित होकर पलट गई और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई हादसे में। और दूसरी खबर हमारी देहरादून से, जहां मंत्री रेखा आर्या के होर्डिंग्स में मुख्यमंत्री सीएम धामी की तस्वीर गायब है। इन 2 खबरों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के रुड़की की, जहां एक स्कॉर्पियो कार मैंगलोर में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में गाड़ी चालक ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि गांव के 9 युवक इस स्कॉर्पियो में सवार होकर रुड़की में एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मंगलौर के पास पहुंचते ही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे सभी कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। मेरठ से बारात में शामिल होने आई एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल के भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में, सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप चौधरी जो रुड़की से हमसे जुड़े हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस हादसे के बारे में, कैसे ये घटना हुई, वजह क्या मानी जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दो, ये देर रात का मामला है। देर रात एक स्कॉर्पियो मेरठ से जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए, उसमें करीब 8 लोग सवार थे और वो रुड़की आ रहे थे चौमुंडी में। लेकिन जब वो मंगलौर गुड़ मंडी के पास पहुंची स्कॉर्पियो, तो अनियंत्रित होकर गाड़ी जो डिवाइडर से टकरा गई। उसी दौरान ये हादसा हुआ। हालांकि 4 लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई, लेकिन 4 लोग घायल हो गए थे। आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो मिचोली में रखवाया सिविल हॉस्पिटल पोस्टमास्टर हेतु, और बाकी जो 4 लोगों को सिविल हॉस्पिटल और बाकी अन्य हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनका इलाज चला। हालांकि उनकी जो अभी जो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें गाड़ी के अनियंत्रण होने की, कहीं ना कहीं पुलिस हर पहलू को जांच कर रही है कि क्या ड्राइवर ने कोई दारू का सेवन तो नहीं कर रखा था, या फिर गाड़ी की स्पीड कोई ज्यादा नहीं थी। तो इसको लेकर ही पुलिस अपनी जांच कर रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन संदीप, एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम बात कर रहे हैं रुड़की जैसे क्षेत्र की, या पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, वहां पर मौसम का भी बदलाव देखा गया है। कई बार ये देखा गया था कि जो कोहरा होता है, धुंध होती है, उसकी वजह से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो क्या मौसम का कैसा मिजाज है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 2 दिन पहले, हालांकि कल और परसों काफी कोहरा था, लेकिन अगर रात की बात की जाए तो रात कोहरा भी नहीं था। ये कहीं ना कहीं पुलिस का कहना यह है कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो बराती हैं, कहीं ना कहीं दारू के सेवन भी हो सकता है। वो जांच का विषय और पोस्टमास्टर रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। आखिरकार इन लोगों के द्वारा कोई जो दारू का सेवन तो नहीं कर रखा था, ड्रिंक का सेवन तो नहीं कर रखा था, उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि स्थानीय निवासी जिन्होंने सूचना पुलिस को दी थी, उनके द्वारा उनसे भी पूछताछ की गई। आखिरकार ये लोग उस समय किस हालत में थे, ये सब जांच का पहलू का है और उसको लेकर पुलिस अपनी जांच करिए। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी संदीप, जो 4 अन्य लोग थे जो जिनकी जान बच गई है, वो उनकी हालत कैसी है? अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है? जी बिल्कुल, अगर बात करें जो 4 अन्य लोग हैं, उनकी हालत अभी ठीक है। हालांकि एक जो व्यक्ति है उसकी हालत थोड़ी गंभीर थी, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उसकी हालत की भी खतरे से बाहर बताई जा रही। बाकी 3 लोग अभी ठीक है, बाकी उनका इलाज चल रहा है। इलाज के बाद आगे उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, लेकिन अभी जो हालात है वो ठीक है। जी और क्या आप मानते हैं कि इस तरह जो हादसे होते हैं उसके लिए सरकारों को कुछ नियम कानून बनाने चाहिए? क्योंकि कई बार देखा जाता है रात में लोग ड्रिंक करके चलते हैं। हो सकता है कि ऐसा ही कुछ मामला हो कि इसमें ड्राइवर ने ड्रिंक कर लिया हो, तो क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। जो रात में जो युवा हैं
बहुत हाई स्पीड में या तो गाड़ियां चलाते हैं या ड्रिंक करके चलाते हैं, तो उस पर भी कोई सख्त कानून बनना चाहिए। जी बिल्कुल, वैसे तो पुलिस ने अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, और हालांकि स्पीड के लिए भी कैमरे लगे हैं। अगर 50-60 से ऊपर ज्यादा स्पीड होगी तो उसके ऑनलाइन चालान कट जाता है। लेकिन अगर बात करें दारू के सेवन की, तो पुलिस जगह जगह चेकिंग भी करती है। उससे पहले नासन बॉर्डर पड़ता है, वहां भी चेकिंग भी होती है। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर बॉर्डर से आगे आदमी निकल जाता है और कहीं जो इस तरीके की चेकिंग की व्यवस्था नहीं है और वहां पे वो ड्रिंक करने के बाद गाड़ी चलाता है, तो वो तो फिर आगे जो हादसा होने के। बिल्कुल। तो अभी संदीप क्या स्थिति है? घर वालों को सूचना दे दी गई, जिन लोगों की मौत हुई है और जो घायल उनके घर परिजन के लोग आ गए हैं क्या, घर वाले? जिन लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई उनके परिजनों का क्या हाल है? वो आ गए हैं मौके पर? तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया शायद। संदीप चौधरी हमें लगातार जानकारी दे रहे थे रुड़की से, जहां पर एक बोलेरो कार की दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक की हालत ज्यादा गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, और जो बाकी लोग हैं उनको भी उपचार दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल एक की हालत ज्यादा गंभीर है। 4 लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। अब खुद मंत्री भी मुख्यमंत्री को दरकिनार करने में जुट गए हैं। प्रदेश की युवा एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री धामी की तस्वीर को गायब कर खुद को सीएम से बड़ा साबित करने की कोशिश की है। मंत्री रेखा आर्या पर पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा रेखा आर्या पर अधिकारियों के साथ तनातनी करने के आरोप भी लगते रहे हैं। कई अधिकारियों ने पूर्व में मंत्री रेखा आर्या के साथ काम करने से इनकार भी किया है। ऐसी खबरें आती रही हैं कि पूर्व में आपदा के वक्त मुख्यमंत्री धामी ने सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए थे कि जिन मंत्रियों को जिले की जिम्मेदारी दी गई है वो वहां पर पहुंचकर जायजा लें। लेकिन उस वक्त प्रदेश की आपदा से जूझ रहा था, लेकिन मंत्री रेखा आर्या बरेली में कार्यक्रम करा रही थी। बड़े बड़े होर्डिंगों में प्रधानमंत्री के फोटो भी हैं परेड ग्राउंड पे और सीएम के, मतलब ऐड से गायब है, सोशल मीडिया के ऐडों से गायब है। देखिए, अभी अंदरूनी झगड़े हैं। वो कई बार पहले भी मुख्यमंत्री का कहना मानने से बाज आ गई हैं। जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे बरसात में आपदाएं आती हैं और कृपया करके आप लोग मुख्यालय ना छोड़ें या अपना प्रदेश ना छोड़ें, उस समय उन्होंने बरेली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और अपने अधिकारियों को, जो खाद्य विभाग के खासकर थे, उनको वहां बुलाया था। देखिए, मेरे संज्ञान में आपके द्वारा ये बात लाई जा रही है कि इस प्रकार की, क्योंकि मैंने भी देखा नहीं है और ना मेरे संज्ञान में आया है, लेकिन आप लोगों ने कहीं कोई नोटिस किया होगा, कोई बात आपको लगी होगी, तो हो सकता है कोई कहीं कोई त्रुटि या कुछ ऐसा कारण हो जो त्रुटि ऐसा कुछ हो गया हो। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें बोलने के लिए एंटाइटल भी नहीं हूँ, इसके लिए हमारी मीडिया की और प्रदेश की जो टीम है वो इसमें कुछ विचार दे पाई, या राज्य के जो अपने प्रवक्ता हैं, शासन के प्रवक्ता हैं, वो इसमें विचार देंगे। तो आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्या पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी होर्डिंग से सीएम पुष्कर धामी की तस्वीर हटा रखी है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और इस पर सियासत शुरू हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता योगेश शैली हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। योगेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है जी, 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक ये जो आयोजन यहाँ पर होना था, इस आयोजन को लेकर के राजधानी देहरादून में तमाम होर्डिंग लगा दिए गए, तमाम पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और जमकर प्रचार भी इस आयोजन को लेकर के किया गया, जो युवा आयोजन होना।
यही नहीं, इसको लेकर के जो विभागीय मंत्री हैं रेखा आर्या जी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी मीडिया सेंटर में, सचिवालय के मीडिया सेंटर में यहाँ पर की थी और उसमें उन्होंने आयोजन को लेकर के पूरी जानकारी दी थी कि किस किस तरीके से आयोजन में क्या क्या रहेगा और लोक कलाकार, लोक संस्कृति और उसके अलावा जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा क्या क्या यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, कौन से खेल किए जाएंगे, ये सभी जानकारियां यहाँ पर दी गई। उसके बाद जब ये पोस्टर्स शहर में लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक चर्चा होने लगती है कि आखिरकार सीएम धामी की तस्वीर इन पोस्टरों से कहां गायब है। भले ही उसके नीचे नाम लिखा गया है कि मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी शिरकत करेंगे इस आयोजन में और पहले दिन का ये आयोजन होना है जिसमें मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि बनाया गया है, लेकिन तस्वीर का गायब होना एक चर्चा का विषय जरूर बन गया। जब ये चर्चा सामने आती है और इस पे कहीं ना कहीं जब बात की जाती है विपक्ष से, तो विपक्ष ने खुल के आरोप लगाया कि रेखा आर्या पहले भी अपनी मनमर्जी करती रही है और जो निर्देश सरकार के द्वारा या सूबे के जो मुखिया हैं उनके द्वारा जब दिए जाते हैं तो रेखा आर्या कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करती हुई जरूर दिखाई देती है और कहीं ना कहीं सीएम धामी की मंशा के विपरीत उनके कार्य जरूर सामने आते हैं। जी, लेकिन योगेश एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पहले भी इस तरह की बातें सामने आती रही हैं जब दिशा निर्देश दिए गए थे कि अलग अलग जिलों में जाकर जिनको प्रभारी बनाया जाता है जिले का, वहां पर जाकर लोगों से बात करेंगी, वहां पर रहेंगी, लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेंगी, तब भी वो बरेली में अपना कार्यक्रम कर रही थी। क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पर उनका मंत्री से बात हुई है आप लोगों की? देखिए, इस बारे में अभी तक कैबिनेट मंत्री ने किसी भी तरीके का कोई बयान यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन पिछले दिनों की अगर बात करें जब आपदा आई थी और आपदा के उस दौर में कई बड़े कार्यक्रम जो थे प्रदेश के वो रद्द कर दिए गए थे, सिर्फ इस वजह से कि इतनी बड़ी एक आपदा आई है जिससे प्रदेश जूझ रहा था। कहीं ना कहीं लोग जश्न मनाने के बजाय उस शोकाकुल उसमें डूबे हुए थे कि भाई कहीं ना कहीं जो ये हादसा हुआ है या आपदा के चलते प्रदेश त्राही प्रदेश में मच रही है, ऐसे में प्रभारी मंत्री जिस जिले की वो रही हैं वो नदारद रही और बरेली में ये बात सही है कि बरेली को कोई कार्यक्रम के आयोजन में वहां पहुंची हुई थी जहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत भी की। इसको लेकर के भी वो काफी चर्चाओं में बना रहा। जब उनसे इस बारे में भी सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि ये अन्य प्रदेश का मामला था इसलिए वो वहां पर चली गई थी, जबकि वो अपने प्रदेश में कोई भी आयोजन में इस तरीके के आयोजन में शिरकत नहीं कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर के उन्हें जो रहना चाहिए था अपने उस जनपद में रहना चाहिए था जिस जनपद की वो प्रभारी मंत्री है, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंची और बहुत आखिरी में वो वहां पर पहुंची है जब सीएम धामी वहां पहुंचते हैं या अन्य कैबिनेट मंत्री जब वहां पर पहुंचते हैं तब रेखा आर्या वहां पर पहुंच करके लोगों का हालचाल लेती है जब आपदा ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रेखा आर्या हमेशा अपने मन मुताबिक काम करती रही है और इसके अलावा देखा जाए तो जो भी उनको निर्देश मिलते हैं कैबिनेट के स्तर से वो वहां भी अपने मन मुताबिक कार्य करती हैं। तो कहीं ना कहीं एक मनमर्जी का खेल जरूर उनके द्वारा किया जा रहा है। खेल मंत्री है तो मनमर्जी का खेल तो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात योगेश ये है कि लगातार इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। केवल भारतीय जनता पार्टी की ये बात नहीं रह गई है, बाकी दूसरे पार्टी के लोग भी अब इस पे उंगली उठाने लगे हैं कि खुद की सरकार में खुद के मुख्यमंत्री की अगर बात ना सुनी जाए या उनकी तस्वीर उनके होर्डिंग्स में ना हो तो एक बड़ा मामला जरूर होता है। अभी आधिकारिक तौर पर ना मुख्यमंत्री की तरफ से ना रेखा आर्या की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि जो चीजें हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं दूरी नजर आ रही है। क्या आप मानते हैं कि दोनों लोगों में कुछ दूरियां हैं? देखिए, जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दूरियां तो जरूर है, भले ही अभी वो खुलकर सामने नहीं आई है लेकिन दूरियां जरूर नजर आ रही हैं। अब रही बात की भले ही मुख्यमंत्री या रेखा आर्या ने खुद से कोई बयान भले ही इस पर ना दिया हो और मुझे लगता भी नहीं है कि शायद वो इस पर खुल करके कुछ कह पाएंगे क्योंकि खुल करके सामने वो आना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें दिख रही हैं तो ऐसा कोई नहीं है जो चीजों को नहीं समझ पा रहा हो। खास तौर पर अगर बात करें विपक्ष की, देखिए विपक्ष ने फिर से एक बार जो है इस पूरे मामले को लेकर के चुटकी लेना शुरू कर दिया है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के एक बार फिर कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर जरूर है और वो कहीं ना कहीं ये विपक्ष ये जताने की पूरी कोशिश कर रहा है कि सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कुछ सामने आ जाते हैं चेहरे और कुछ चेहरे सामने नहीं आ पाते हैं। तो
कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि रेखा आर्या का जिस तरीके से पहले भी ये मामला आया और फिर एक बार पोस्टर से सीएम धामी की तस्वीर ही गायब हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं ये एक दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एक रंजिश जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ खटास जरूर है कि पोस्टर से गायब कर दिया गया। भले ही मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी को जरूर रखा गया और उनका वहां पर पूरे तरीके से स्वागत भी किया गया, लेकिन जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं दिख रही हैं और अब विपक्ष को घर बैठे बैठे एक मुद्दा जरूर यहाँ पर मिल गया है। बिल्कुल योगेश, तो क्या लगता है आपको, अब संगठन को इसमें दखल देना चाहिए? जो पार्टी है, पार्टी अध्यक्ष जो प्रदेश के हैं उनको दखल देना चाहिए, दोनों लोगों को बैठा के, या कोई भी बीच में मनमुटाव हो उसको दूर करना चाहिए? नहीं तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए नुकसानदेह साबित होगा। हाँ बिल्कुल, ये जरूर नुकसानदायक तो जरूर साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के विपक्ष हमलावर रहता है और कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलता है और घेरने का जो ये अवसर मिल जाता है सरकार को, ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं बात करें अगर प्रदेश अध्यक्ष की, तो देखिए इस मामले प्रदेश अध्यक्ष से अभी वार्ता तो नहीं भी है, क्योंकि अभी वो केदारनाथ उपचुनाव की ड्यूटी पर लगे हुए हैं और केदारनाथ क्षेत्र में है, तो इसलिए मुझसे अभी कोई बात हो नहीं पाई है। लेकिन निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में ये चीजें जरूर आ चुकी होंगी और जब वो राजधानी पहुंचेंगे तो इसको लेकर के जरूर उनसे बात भी होगी और जो भी चीजें हैं वो सामने जरूर आएंगी। और प्रदेश अध्यक्ष इस मामले को लेकर के आखिर कितनी गंभीरता से लेते हैं या फिर उसमें आगे क्या निर्देश वहां पर कैबिनेट मंत्री के लिए देते हैं, या फिर सीएम और कैबिनेट मंत्री के बीच में जो भी सामंजस्य नहीं बन रहा है उसको लेकर के आखिर क्या रहता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष का जरूर इस पर रिएक्शन जरूर आएगा। लेकिन इसको लेकर के जो घेराव हो रहा है, जो घिर रही है, वो केदारनाथ उपचुनाव में भी जरूर प्रभाव डालेगा और विपक्ष को ये मौका मिल चुका है, तो उपचुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सवाल कहीं ना कहीं असमंजस जरूर पैदा कर देगा और कहीं ना कहीं सरकार के लिए या फिर जो प्रचार में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी जा रहे हैं, तो उनके लिए अगर ये सवाल वहां खड़ा होता है कि आपकी पार्टी में खुद ही सामंजस्य नहीं है, सरकार में कहीं भी तालमेल नहीं है, तो आखिरकार आप कैसे जनता को अन्य चीजों का भरोसा दिला सकते हैं? तो ये बड़ा सवाल इस चुनावी उसमें गूंज सकता है और विपक्ष इसको निश्चित तौर पर भुनाएगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, ना ही पार्टी अध्यक्ष की तरफ से, ना ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी या मंत्री रेखा आर्या की तरफ से, लेकिन जो तलखी है एक दूसरे के अंदर वो नजर आ रही है, कहीं ना कहीं दूरियां नजर आ रही है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है समय रहते अगर इस पे कदम ना उठाया गया तो। योगेश, तमाम जानकारी पर आपने नजर रखनी है, लगातार आप बने रहिए इस खबर पर, लगातार जानकारी लेते रहिए, हम आपसे दोबारा फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बता दें अपने दर्शकों को कि लगातार उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देहरादून की जो राजनीति है उसमें गर्माहट आ गई है। वहां पर जो रेखा आर्या है उन्होंने जो होर्डिंग्स लगवाई हैं उनमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तस्वीर गायब है और ये मुद्दा न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया बल्कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए भी राजनीति का एक मौका उनको हाथ में लग गया है। फिलहाल हमारी इस बड़ी खबर में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।